वेलकम स्टूडेंट्स। आज के अपने इस वीडियो में अपन बात करेंगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस की, यानी पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस क्या होता है आज अपन पढ़ते हैं। सो व्हाट इज पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यानी कर्ता किसी काम को भूतकाल में कर रहा था, पास्ट में कर रहा था और वो पिछले 2 घंटे से या पिछले कुछ ड्यूरेशन से उस काम को वो लगातार कर रहा था। जैसे मीना पिछले 2 घंटे से खाना बना रही थी, वे सब पिछले 1 घंटे से खेल रहे थे। ठीक है, तो इस टाइप के जो सेंटेंस होते हैं वो अपने आते हैं पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो आइए अब अपन आगे बात करते हैं। फर्स्ट अपन चलते हैं अफर्मेटिव सेंटेंस की तरफ। अफर्मेटिव सेंटेंस का जो फॉर्मूला है वो कुछ इस तरह है, सब्जेक्ट प्लस हेड प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। दिस फॉर्मूला इज फॉर आवर अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ नेगेटिव सेंटेंस, नकारात्मक वाक्य के लिए जो हमारा फॉर्मूला है वो है सब्जेक्ट प्लस हेड, देन बीन से पहले और हेड के बाद यानी हेल्पिंग वर्ब के बाद और बीन से पहले अपन को नॉट यूज करना है। नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अंडरस्टैंड? सो नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं अपन इंट्रोगेटिव की तरफ। यही प्रश्नवाचक वाक्य, इसमें ध्यान देने वाली बात है कि जो अपना हेल्पिंग वर्ब है हेड, उसको अपन को सब्जेक्ट के आगे रखना है। स्टार्टिंग में अपना हेड आएगा प्लस सब्जेक्ट प्लस बीन प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना फॉर्मूला बन गया। देन लास्ट में हमको क्वेश्चन मार्क पुट करना है। ये अपना बन जाएगा इंट्रोगेटिव सेंटेंस। नाउ फोर्थ एंड द लास्ट वन इज नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। दोनों की एक साथ बात करेंगे। इसका फॉर्मूला अपना बनेगा, भाई इंट्रोगेटिव है तो इंट्रोगेटिव के लिए अपन को सबसे पहले हेल्प वर्ब को सब्जेक्ट के आगे रखना है। आगे रखते हैं अपन हेड प्लस सब्जेक्ट। अब देखिए अपने पास क्या है नेगेटिव, तो नेगेटिव में अपन बात करी थी कि जब हेड के बाद अपने पास क्या था, नोट था। अब हेड आगे आ गया और सब्जेक्ट पीछे आ गया, लेकिन नोट की जो पोजीशन थी वो थी 3rd नंबर की, तो यहाँ पर भी नोट की जो पोजीशन है वो 3rd नंबर की ही रहेगी। प्लस नोट प्लस बी प्लस वर्ब की आईएनजी फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। ये अपना बात हो गया। लास्ट में अपन को क्वेश्चन मार्क भी पुट करना है। ये अपन ने बात करी चारों सेंटेंस से, अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव एंड इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव। अब अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल्स की। ये अपन ने इसके फॉर्मूले पढ़ लिए। नाउ अपन बात करते हैं इसके एग्जांपल की। सो फर्स्ट एग्जांपल देने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसमें 2 कैरेक्टर लगते हैं, एक तो फॉर और एक सिंस, जो कि टाइम को मेंशन करते हैं। पर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में चाहे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर हो, चाहे प्रेजेंट हो, तीनों में अपन को अगर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस दे रखा है तो कहीं ना कहीं उसमें टाइम मेंशन भी किया होगा। तो देखिए टाइम को मेंशन करने के लिए अपन या तो फॉर या फिर सिंस का यूज करते हैं। अब फॉर को अपन यूज करते हैं ड्यूरेशन के लिए, टाइम की ड्यूरेशन, यानी हमें पता नहीं कि कब से कब तक, लेकिन हमें इतना पता है कि 2 घंटे से या फिर 3 घंटे से या फिर 4 घंटे से। ठीक है, तो फॉर 2 आवर्स, हाफ एन आवर। ठीक है, इस तरह से अपन को अगर मेंशन करना हो यानी घंटे में मेंशन करने हो तो अपन 4 का यूज करेंगे। लेकिन अगर अपन को पर्टिकुलर किसी टाइम में बताना है, जैसे सिंस 9 o'clock यानी 9 बजे से, सिंस मॉर्निंग यानी सुबह से वो क्या है, सिंस मॉर्निंग फॉर 2 आवर्स, फॉर हाफ एन आवर, फॉर 3 आवर्स, फॉर 5 आवर्स, इस तरह से। ठीक है, आइए अब अपन एग्जांपल से बात करते हैं। मेरी मम्मा पिछले 2 घंटे से या फिर पिछले 1 घंटे से खाना बना रही थी। तो इसको अपन लिखेंगे
फर्स्ट अपन फॉर्म कर रहे हैं अफर्मेटिव सेंटेंस, माय मदर, देन माय मदर, ये अपना हो गया सब्जेक्ट। नाउ अपने पास हेल्प हो गया हेड, हेड बीन लगाना है। अब कुक, कुक की अपन को आईएनजी फॉर्म कुकिंग लेनी है। माय मदर हैड बीन कुकिंग अ फूड, ये हो गया अपना ऑब्जेक्ट। अब अपन को टाइम मेंशन करना है तो फॉर या सिंस का यूज करेंगे, अपन फॉर का यूज करेंगे। फॉर का यूज इसलिए क्योंकि अपन को टाइम मेंशन करना है, ड्यूरेशन मेंशन करनी है पिछले 1 घंटे से। तो माय मदर हैड बीन कुकिंग अ फूड फॉर 1 आवर, फुल स्टॉप। ये अपना बन गया अफर्मेटिव सेंटेंस। नाउ इसी से अपन फॉर्म करेंगे नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में अपन वैसे के वैसे ही लिखेंगे सब्जेक्ट को, माय मदर हैड। नाउ अब अपन बात करते हैं नॉट की। हेड के बाद अपन को नॉट यूज करना है, नॉट बीन कुकिंग अ फूड फॉर 1 आवर, फुल स्टॉप। यानी मेरी मम्मा पिछले 1 घंटे से खाना नहीं बना रही थी। नाउ इंट्रोगेटिव की बात करते हैं। इंट्रोगेटिव में अपन को जब भी हेड हुआ है उसको स्टार्टिंग में रखना है, हेड माय मदर, हेड माय मदर। देखिए अब अपन को क्या लगाना है, थर्ड नंबर पे अपन ने बात करी थी कि अपन को, सॉरी अपन इंट्रोगेटिव की बात कर रहे हैं, तो यहाँ क्या लगेगा अपना बीन लगेगा, बीन। देन आपके फर्स्ट फॉर्म आईएनजी, कुकिंग का कुकिंग, अ फूड फॉर 1 आवर। नाउ क्वेश्चन मार्क, ठीक है। क्या बन गया, हैड माय मदर बीन कुकिंग अ फूड फॉर 1 आवर, क्या मेरी मम्मा पिछले 1 घंटे से खाना बना रही थी। ये अपना क्या बन गया, नेगेटिव बन गया, इंट्रोगेटिव बन गया। नाउ इन द लास्ट अपन बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की। तो फॉर्मूला के हिसाब से चलते हैं अपन, हैड माय मदर, हैड माय मदर। देखिए अब अपन को नेगेटिव में नेगेटिव भी दे रखा है अपने पास इंट्रोगेटिव के साथ, इसलिए अपन को नॉट यूज करना है। हैड माय मदर नॉट बीन कुकिंग कुकिंग अ फूड फॉर 1 आवर, सेम टू सेम अपना रिपीट हो जाएगा। देन लास्ट में क्वेश्चन मार्क हो जाएगा। क्वेश्चन मार्क इसलिए क्योंकि अपने पास नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव दोनों है। तो ये अपन ने बात करी चारों सेंटेंस की। फर्स्ट अपना अफर्मेटिव, देन नेगेटिव, देन इंट्रोगेटिव, देन नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव। ये अपना एक एग्जांपल के थ्रू मैंने आपको चारों टाइप्स के सेंटेंस बनाना सिखा दिया। नाउ छोटा सा अपन एक एग्जांपल और ले लेते हैं। अफर्मेटिव, दे हैव बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। फुल स्टॉप। वे सब खेल रहे थे 7 बजे से, ठीक है, वे सब 7 बजे से खेल रहे थे। नाउ अपन इसका नेगेटिव बनाएंगे। सब्जेक्ट अपने पास क्या है, दे हैड। नाउ अपन को नॉट यूज करना है, नॉट बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock, देन फुल स्टॉप। They had not been playing since 7 o'clock, वे पिछले 7 बजे से नहीं खेल रहे थे। Now नेक्स्ट अपन बात करते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस की। For interrogative sentence we have to use helping verb in the starting. Had they been playing since 7 o'clock, then question mark.
ये अपना बन गया इंट्रोगेटिव। क्या वे 7 बजे से खेल रहे थे, ये अपना क्या बन गया इंट्रोगेटिव। नाउ लास्ट में अपन बात करते हैं नेगेटिव प्लस इंट्रोगेटिव की। फर्स्ट में अपन को हेड रखना है क्योंकि अपने पास इंट्रोगेटिव सेंटेंस है हेड, उसके बाद सब्जेक्ट क्या है अपने पास दे, हेड दे। नाउ नेगेटिव है इसलिए अपन को यहाँ पर नॉट का यूज करना है। नॉट बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock। नाउ क्वेश्चन मार्क, ये अपना बन गया हैड दे नॉट बीन प्लेइंग सिंस 7 o'clock, क्या वे पिछले 7 बजे से नहीं खेल रहे थे। इस टाइप के सेंटेंस अगर आपको आते हैं तो अपने होंगे पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस के। आई होप आपको अपनी ये वीडियो अच्छी लगी होगी और आप सबको ये वाला टेंस समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच।